हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्री बोर्ड एग्ज़ाम इंग्लिश पेपर के क्वेश्चन नंबर 17 से आगे को हल करेंगे। देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है वेयर डिड बेलिंदा लिव एंड हुवर इंक ब्लिंक मस्टर्ड एंड कस्टर्ड। तो देखिए क्या पूछ रहा है। ये चैप्टर है हमारा, लास्ट चैप्टर है। एक पोएम है लास्ट से पहले वाली, इसमें जो है कस्टर्ड द ड्रैगन नाम का जो पोएम है उसमें से दिया गया है। तो ये कह रहा है कि बेलिंदा कहाँ रहती थी और ये इंक ब्लिंक मस्टर्ड और कस्टर्ड कौन थे। तो ये आपको पढ़ाया गया बखूबी ये क्लास में। तो देखिए, बेलिंदा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस। कहाँ रहती थी? एक लिटिल वाइट हाउस में रहती थी। इंक वाज ए किटन, किटन मीन्स होता है बिल्ली का बच्चा, तो इंक किटन था। और ब्लिंक वाज ए लिटिल ग्रे ग्रे माउस, और भूरे रंग का था जो ब्लिंक था, वो भूरे रंग का माउस था। मस्टर्ड वाज ए येलो डॉग, और पीले रंग का जो सुनहरे रंग का मस्टर्ड था वो पीले रंग का यानी कुत्ता था। वाइल्ड कस्टर्ड वाज ए ड्रैगन, और कस्टर्ड जो था वो ड्रैगन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 का बी, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। ये भी पोइम से, डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोइट हैं। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर इन द पोइम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये किसका प्रतीक है? व्हाट डज स्टैंड फॉर का मतलब है कि किसका प्रतीक है। देखिए, डस्ट इज स्नो, डस्ट ऑफ स्नो इज अ पाउडरी फॉर्म ऑफ स्नो। जो डस्ट ऑफ स्नो है पाउडरी फॉर्म है, पाउडर के रूप में है बर्फ़ की, उसको डस्ट ऑफ स्नो कहा गया। और ये किसका प्रतीक है? देखिए, इट स्टैंड्स फॉर का मतलब है कि प्रतीक है किसका? होप एंड जॉय, यानी आशा और प्रसन्न, खुशी का प्रतीक है। इन द मिस्ट ऑफ सॉरो, मिस्ट मतलब बीच में, सॉरो मीन्स दुख, दुख के बीच में आशा और उम्मीद का प्रतीक है जो डस्ट ऑफ स्नो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है 17 का सी नंबर। देखो, वाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ये फायर एंड आइस से है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोइट हैं। तो वाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि दुनिया का अंत जो है आग से होगा। तो देखिए, फायर इज स्टैंड्स फॉर का मतलब है कि इसका प्रतीक है या इसके रूप में है, इसको दर्शाता है। तो फायर किसको दर्शाता है? जेलस को, ईर्ष्या को दर्शाता है, जलन को दर्शाता है। इन द पोएम, इस पोएम में जो फायर है, आग जो है, वो जलन का प्रतीक है। देयर इज ए लॉर्ड ऑफ जेलस इन द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत सारे ईर्ष्यालु लोग हैं, एक दूसरे से जलन करते हैं। सो सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। इसलिए कुछ लोग मानते थे कि जो दुनिया का अंत होगा वो फायर से होना, यानी कि जलन से होगा, एक दूसरे ईर्ष्या के कारण जो युद्ध होंगे उनके कारण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड से। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का है, 100 सप्लीमेंट्री रीडर से लिया गया है। 100 क्वेश्चन में 100 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन देखिए, वाई इज मिसेज पंपरे वरीड अबाउट ट्रिकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मिसेज पंपरे जो है वो ट्रिकी के बारे में क्यों परेशान है। ट्रिकी उसका जो है पालतू पेट डॉग है। तो मिसेज पंपरे वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज सिक, क्योंकि जो ट्रिकी है वो सिक है, बीमार है, इसलिए वो वरीड है। वरीड अबाउट मतलब किसके बारे में दुखी है, किसके बारे में? ट्रिकी के बारे में, क्योंकि ट्रिकी जो है सिक है। ही हैज़ रिफ्यूज्ड टू ईट फूड। रिफ्यूज्ड माने मना कर दिया है, कुत्ते ने खाना खाने से मना कर दिया, नहीं कुत्ता खाना नहीं खा रहा है। एंड हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और बार बार उल्टियाँ कर रहा है। सी फील्स दैट, यहाँ पर दैट दो बार लिख गया, आप एक ही बार इसको लिखेंगे। सी फील्स दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस हेल्थ इशू सच एज मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन का मतलब है कि कुपोषण का शिकार। तो मिसेज पंपरे सोचती हैं कि इसको जो है कुपोषण का शिकार हो गया, जबकि वो अधिक खाना खाने के कारण बीमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में और करके, लेकिन मैंने दोनों क्वेश्चन का आंसर आपके लिए लिखा है क्योंकि इनमें से कोई भी आ सकता है, इसलिए इसको अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचार्ड एवराइट्स लाइफ। यानी रिचार्ड एवराइट जो एक, जिसने बटरफ्लाइज पर अपना रिसर्च किया था, उसके लाइफ में जो एक बुक आई, वो टर्निंग पॉइंट कैसे बनी लाइफ का। टर्निंग पॉइंट का मतलब है कि एक महत्वपूर्ण जो मोड़ है जीवन का, तो वो टर्निंग पॉइंट कैसे बनी, इसके बारे में इसमें कहा गया है कि जो रिचार्ड एवराइट जो राइटर था, इसका जो इसने वैज्ञानिक है, उसके जीवन में जो बुक आई, एक लाइफ में जो बुक आई, वो उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट कैसे बनी। आंसर देखिए, रिचार्ड एवराइट वाज इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। तो रिचार्ड एवराइट क्या था? बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने में इंटरेस्टेड था, यानी तितली को इकट्ठा किया करता था। द बुक अराउज्ड हिज इंटरेस्ट इन द मोनार्क बटरफ्लाई। तो उसने दो प्रकार की वहाँ पर जो है बटरफ्लाइज थी, एक उनमें से मोनार्क थी
और दूसरी का भी कुछ नाम है इसी प्रकार से। तो अराउज्ड मतलब जागृत किया या उठाया, तो उसका जो इंटरेस्ट था बटरफ्लाइज में, मोनार्क बटरफ्लाइज में, उसका उसने उस किताब ने उसका ध्यान मतलब उसका इंटरेस्ट जगाया। एंड ओपेंड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, और उसके लिए दुनिया में संसार में साइंस के द्वार खोल दिए। दिस प्रूव्ड टू बी टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ यंग रिचार्ड एवराइट, और इससे जो यंग उस युवा रिचार्ड एवराइट के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। टर्निंग पॉइंट मीन्स महत्वपूर्ण मोड़। अब अगला क्वेश्चन इसमें है, देखिए क्या है। अब 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखो कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड्स में देना। हाउ डिड मटिल्डा, ये सप्लीमेंट्री रीडर से आया हुआ है, 30-40 वर्ड्स में लेना है आंसर, 30-40 वर्ड्स में, यानी ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है। हाउ डिड मटिल्डा ब्रिंग अबाउट हर आउन र्यून, आउन मीन्स अपना, र्यून माने होता है बर्बादी, यानी मटिल्डा ने अपनी बर्बादी कैसे कर ली। तो देखिए क्या लिखा, टू मच एम्बिशन ब्रिंग अबाउट डिजास्टर। डिजास्टर मतलब होता है आपदा, समस्या आ जाना। तो एम्बिशन मतलब होता है महत्वाकांक्षा, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की इच्छा। ब्रिंग अबाउट मतलब ले आना, डिजास्टर तो बहुत ज़्यादा जो हमारी अंदर महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो भी कभी कभी हमारे लिए डिजास्टर लेकर आती हैं, यानी कि समस्याएं लेकर आती हैं। तो देखिए मटिल्डा वॉज टू मच एम्बिशियस, जो मटिल्डा थी वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो महत्वाकांक्षी थी। सी बोरोड अ नेकलेस, तो उसने क्या किया, बोरोड मीन्स उधार लिया, एक नेकलेस उधार लिया, और सपोजिंग इट टू बी अ डायमंड, और यह समझकर उधार लिया, सपोजिंग माने समझते हुए कि यह एक डायमंड का नेकलेस है, ये समझकर किसी से उधार लिया डायमंड नेकलेस, समझा उसने ऐसा किया डायमंड का। दिस वे सी ब्रॉट अबाउट हर रून, इस प्रकार से उसने अपनी बर्बादी बुलाई। अब न या इसी के बदले में है, और मतलब या दोनों में से एक आपको करना है, लेकिन यहाँ पर आपकी समझ के लिए दोनों के ही आंसर दिए जा रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि लिखा है डिड भोली इंजॉय हर फर्स्ट डे इन स्कूल। अब ये भोली में से आया है, तो भोली वाला चैप्टर जो है, तो क्या भोली ने अपने पहला दिन स्कूल में एंजॉय किया। व्हाट मेड हर हैप्पी टू दिस डे, कि इस दिन उसे खुशी किस बात से मिली। तो देखिए लिखा है, यस भोली इंजॉयड हर फर्स्ट डे इन द स्कूल, भोली ने एंजॉय किया अपना फर्स्ट डे स्कूल में। शी वॉज हैप्पी टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स, सो मैनी गर्ल्स माने बहुत सारी लड़कियाँ, तो सी वॉज हैप्पी टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर आउन एज, और उसमें से अधिकतर क्या थी, उसकी अपनी एज की थी वो लड़कियाँ। प्रेजेंट देयर मतलब उसकी अपनी एज की, ऑलमोस्ट जो लड़कियाँ थी वो उसकी अपनी एज की वहाँ पर उपस्थित थी। सी, तो देखिए क्या लिखा है कि लिखा है कि सी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स मतलब इन लड़कियों में से एक लड़की माइट बिकम हर फ्रेंड, यानी कि उसकी फ्रेंड अवश्य बनेगी। एक माइट यहाँ पर मॉडल का यूज किया गया जो कि संभावनाओं को व्यक्त कर रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 20। तो नंबर 20 के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से इन 20-30 वर्ड्स में देना है। देखिए ये और शॉर्ट हैं। तो पहला है, हाउ डिड ग्रीफन बिकम इनविजिबल। ये वो वाला चैप्टर है जिसमें कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिस पर इस किताब का नाम लिखा गया है कि हाउ डिड ग्रीफिन बिकम इनविजिबल। इनविजिबल मैंने होता है अदृश्य हो जाना, तो ग्रीफिन नाम का जो साइंटिस्ट था वो इनविजिबल कैसे हो गया। देखिए ग्रीफिन वाज एन, आंसर लिखा है, देखिए ग्रीफिन वाज आ, यहाँ पर गलती से एन लिख गया, आप लोग को ए ही लिखना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई नाउन बॉबिल साउंड नहीं आ रही है। तो देखिए यहाँ पर ए लिखना है आपको, ये थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया ऐसा। ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड अ फार्मूला फॉर मेकिंग अ ह्यूमन बीइंग इनविजिबल। तो देखिए ग्रिफिन क्या था, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था जिसने एक ऐसा फार्मूला डिस्कवर किया कि जिससे कि ह्यूमन को यानी कि मनुष्य को इनविजिबल बनाया जा सकता था। बाय यूजिंग दिस फार्मूला ही बिकेम इनविजिबल, और बाय यूजिंग दिस फार्मूला मतलब इस फार्मूला का यूज करके वो इनविजिबल हो गया। इसी में देखिए अथवा वाला या और हिंदी में हम अथवा कहते हैं, दोनों में से एक करना है दोनों में से, लेकिन आपके लिए दोनों यहाँ पर दिए जा रहे हैं। व्हाट इज द ट्विस्ट एट द एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ द नेकलेस। तो नेकलेस नाम की जो स्टोरी, इसके अंत में क्या ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट मीन्स मोड़ क्या आता है। तो देखिए द ट्विस्ट एट द एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ द नेकलेस इज द फैक्ट दैट मटिल्डा borrowed the necklace to appear more beautiful, but
इंडीड बट एंडेड अप लूजिंग हर अबाउट कम्प्लीटली, कि अपने को सुंदर दिखाने के लिए तो उसने नेकलेस को बोरो किया लिया, और लेकिन इसको उसने सब कुछ खो दिया लास्ट में। सी बोरोड मैडम फॉरेस्टियर, फॉरेस्टियर नाम इसका, सी बोरोड मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस मेड विथ लाइक डायमंड टू गिव द अपीयरेंस टू बीइंग रिच। तो उसने मैडम फॉरेस्टियर का डायमंड नेकलेस लिया कि जिससे वो रिच दिखाई दे, बट लॉस्ट बोथ ऑफ हर, लॉस्ट माने खो दिया, बोथ ऑफ हर मनी एंड लुक्स, और लास्ट में उसने अपना मनी भी खो दिया और अपना दिखावा भी, यानी कि जो उसकी सुंदरता थी उसको भी खो दिया। तो इस प्रकार से ये जो है ये ट्विस्ट उसकी लाइफ में आया। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट जो है ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया, और आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसका अभ्यास करेंगे इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का।